बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक इंसान इस दुनिया में आकर हर वक्त जो पाने की लालसा करता रहता है, कुछ पाने के लिए, कुछ इकट्ठा करने के लिए, और इतना ही नहीं कि जो चाहता है वो मिल जाए तो फिर तृप्त हो जाए, फिर जो भी मिलता रहे उसके बाद भी कुछ और मिले, कुछ और मिले। एक प्रकार से हर पल इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सबको वक्त मिलता है, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। ये समय एक ऐसी रेलगाड़ी है, ऐसी बस है जिसमें ब्रेक नहीं है। कहते तो हैं कि ये ज़िंदगी भी एक गाड़ी है, लेकिन जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है, कोई भी गाड़ी हो, रेलगाड़ी हो, चार पहियों की गाड़ी हो, ट्रक हो, सभी चलने वाली गाड़ियां हैं, सब में ब्रेक होता है। बाइक में भी ब्रेक होता है, कार में भी होता है। लेकिन जिंदगी को भी एक गाड़ी की तरह अगर हम समझते हैं, उदाहरण के तौर पर, तो ये गाड़ी जीवन रूपी चल रही है। कोई नाव कहता है, कोई गाड़ी कहता है, लेकिन इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है। उन गाड़ियों में अगर हम 4 कदम आगे जाकर कुछ भूल गए हों, पीछे 4 कदम पीछे लेना हो, तो उसी दशा में बैक गियर लगाकर, रिवर्स गियर लगा करके अपनी 4 व्हीलर को पीछे ले सकते हैं। अपनी बाइक को भी 4 कदम पीछे ले सकते हैं और घुमा करके भी पीछे ले जा सकते हैं। कुछ भूल गए हों तो वो भूल सुधार सकते हैं। लेकिन ये जीवन रूपी गाड़ी ऐसी है कि ना तो इसको पीछे किया जा सकता है, ना इसको ब्रेक लगाकर रोका जा सकता है। यानी वक्त मिला तो सही, लेकिन फिर भूल सुधारने के लिए फिर से वक्त नहीं मिलेगा। ये वक्त ही भूल सुधारने के लिए मिला हुआ है। इस वक्त में फिर गफलत अगर हो गई तो फिर वक्त नहीं मिलेगा। यानी वक्त तो सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। ये जिंदगी मिल गई है, इसलिए ऐसे निष्काम कर्म करते हुए अपने लोक और परलोक का सुधार करें। जिंदगी को बदलना क्या है? जिंदगी को बदलना यही है कि फिर जिंदगी की जरूरत ही ना पड़े। अगर जिंदगी की बार बार तमन्ना करेंगे, जिंदगी में सकाम कर्म करेंगे, किसी न किसी कामना को रख करके कर्म करेंगे, अच्छे से अच्छे भी कर्म करते हैं तो कोई ना कोई कामना के नज़र में रखते हुए करते हैं कि मैं ये कर्म करूं तो इसके बदले में ये फल मिल जाए। जो मांग हम करते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, यही हमारे जन्म मरण का कारण बनते हैं। ऐसे कर्म ही हमारे कर्मों का बंधन बनते हैं। ऐसे कर्म ही बार बार संसार में हमें लेकर के आते हैं। यही कर्म ही हमें 84 लाख योनियों का मुंह दिखाते हैं कि ये मिल गया तो वो मिल जाए, वो मिल गया तो वो मिल जाए। कभी तृप्त नहीं होते।
और कभी ये दौर ख़त्म नहीं होता। सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी यही है कि हम जो कुछ प्राप्त करते हैं, चाहे मांग मांग कर भी करें, ये मिल जाए वो मिल जाए, कामनाएं इच्छाएं हमारी पूरी होती रहती हैं, कभी भी नहीं देखते कि हमारी इतनी इच्छाएं पूरी हो गई। या इस नज़रिए से देखें कि जो हमें अपने आप मिला हुआ है वो क्या कम है। कभी कोशिश नहीं करते कि जो मिला हुआ है या और जो अपने आप मिलता रहेगा, अब तक जो मिलता रहा है, क्या उसमें हम तृप्त हो सकते हैं या नहीं। कभी विचार नहीं करते, कभी कोशिश नहीं करते तृप्त होने की। महापुरुष फरमाते हैं कि अगर हम प्रयास करें तो वो हमारे लिए जो कुछ भी परमात्मा ने रच दिया है, जो परमात्मा ने हमें दे दिया है, विधाता ने जो तकदीर में लिख कर भेजा है, हमें तकदीर बना करके भेजा है, वो हमारे ही कर्मों के अनुसार हमारी तकदीर बनाई है और उस तकदीर के अनुसार हमें प्रारब्ध के रूप में सब कुछ बड़ी आसानी से दे दिया है, हमें मिला हुआ है। लेकिन हम देखते नहीं, हम संभाल नहीं करते और फिर आकर के और मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते चले जाते हैं और फिर कभी जांच परख करने की कोशिश नहीं करते, प्रयास नहीं करते कि हम इतना मांग चुके हैं, इतना मिल भी गया है तो क्या हमें बस कर देनी चाहिए। लेकिन लगातार जीवन भर हर श्वास, हर पल, हर घड़ी, कदम कदम पर मांग हमारी जारी रहती है। कहीं जो अच्छे कर्म करने का अवसर मिलता है, अपने पाप कर्मों को समूल नाश करने के जो हमें निष्काम करने का अवसर हमें मिलता है, वो भी खो देते हैं क्योंकि स्वार्थपने में कर्म करते हैं। हर कर्म के पीछे स्वार्थ जोड़ देते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि में अपना वक्त जो है गुजार रहे हैं और कभी भी हम तृप्त नहीं होते। हम ये सोचते ही नहीं कि हम कभी ये सामान मांगते हैं, कभी थोड़ा धन मांग लेते हैं, कभी कोई रिश्ते के लिए चाहना करते हैं, कोई महल माड़ी की चाहना करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि परमात्मा ने जो दिया है उसकी संभाल तो करें कि परमात्मा ने क्या हमें दिया है। हम विचार नहीं करते, जो परमात्मा ने दिया है वो बिन मांगे दिया है, बिना यत्न के दिया है, बिना कुछ परेशान हुए बिना दिया है। उसका मुकाबला अगर हम अपनी मांगी हुई वस्तुओं से करें तो कभी हो नहीं सकता। वो इतनी कीमत की शय हमें दी है। ये मनुष्य जन्म क्या कम है। मनुष्य जीवन के, मनुष्य शरीर के अंग अंग को देखें, इनसे क्या क्या लाभ उठाया जा सकता है। आँखें कौन सी कदर कीमत की चीज़ है, कभी सोचा हमने? सोच करके देखें कि एक आँख की कीमत क्या है, एक कान की कीमत क्या है। न रहे किसी के पास आँख या न रहे आँख की रोशनी, तब अंदाज़ा होता है कि ये आँख कितनी कदर, कितनी कीमत की वस्तु है। क्या लाखों, क्या करोड़ों, क्या अरबों, क्या खरबों खर्च के भी वो आँख ला नहीं सकते हम। बेशक आँख हम लगा लें अपनी, रुपया पैसा दे करके, कहीं ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए, गनीमत ऐसा मौका मिल जाए, लेकिन क्या अपनी आँख जो प्रारब्ध में जो परमात्मा ने हमें बख्शी उसका मुकाबला हो सकता है? फिर लगाने को तो कुछ भी कृत्रिम अंग लग जाते हैं। किसी की टांग नहीं रहती, हाथ नहीं रहता, वो भी लगा लेते हैं। लेकिन क्या उस असल का मुकाबला कर सकते हैं जो परमात्मा ने हमें दिया? कान के न सुनने पर कान में मशीन लगा देते हैं। क्या वैसी व्यवस्था
कोई कारीगर, कोई विद्वान, कोई वैज्ञानिक कर सका है आज तक जो परमात्मा ने करके रखी है? फिर क्यों नहीं परमात्मा की वसीयत की संभाल करते कि परमात्मा ने हमें कौन सी वसीयत से नवाजा, कौन कौन सी मिल्कियत, कौन सी जायदाद हमें परमात्मा ने दी है, वो हमें अपना वारिस समझ करके ही ये व्यवस्था की है। लेकिन हम तो और मांग रहे हैं, जैसे एक बाप के 4 बेटे हों और बाप अगर सबको वसीयत कर दे, बराबर बराबर बांट दे, तो कोई एक बेटा ऐसा होता है या 2 बेटे ऐसे होते हैं या 3 ऐसे होते हैं या चारों के चारों ऐसे हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है वो कहते रहे हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया है, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो पिता को कितना दुख होता है कि मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हें दे दिया, तुम्हें अख्तियार दे दिया है, तुम्हें मालिक बना दिया, अपना नाम तुम्हें दे दिया है। पिता के बाद पुत्रों का ही नाम हो चलता है। जो पिता के नाम पर घर है, वो अगर पिता वसीयत न भी करे तो अपने आप एक कानून सरकार का बना हुआ है कि पिता की वसीयत अपने आप 4 हिस्सों में बट जाती है। 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों को अपने आप बंटवारा किया जा सकता है, कोई अपील, कोई दलील करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें भी झगड़ा फसाद ये हो जाता है, कोई बोल पड़ता है मुझे कम है, मुझे कम दिया गया है, मुझे ठीक नहीं किया, मेरे साथ फर्क किया गया है। ऐसे ही अगर हम परम पिता परमेश्वर की अंश हैं, हमें वसीयत के अनुसार जो प्रभु ने दिया है, हम उसकी एक बार संभाल करें, जांच करें, पड़ताल करें। हम ये मांगना मंगाना छोड़ करके उसकी रहमतों को, उसकी नेमतों को देखें। एक बार विचार तो करें कि प्रभु ने कौन सी कदर की, कौन सी कीमत की हमें निधि पूंजी दी है, हमें अपना हिस्सेदार यानी अपना सारा पावर हमें दे दिया, खुद मुख्तियार बना दिया है। हम जो कुछ चाहें इस दुनिया में कर सकते हैं। लेकिन हम तो वो नाश होने वाले सामान मांगने में लगे हुए हैं, जो अभी मिला अभी मिट जाएगा, अभी मिला अभी मिट जाएगा, अभी नहीं तो 4 दिन बाद मिट जाएगा। जैसे पानी के बुलबुले की कोई चाहत करे, पानी का बुलबुला अच्छा लगता है, बच्चे होते हैं उसको पकड़ते हैं, उसकी क्या औकात है, क्या बिसात है, ऐसी मांग का क्या करना। इंसान होकर सर्वश्रेष्ठ नर तन को पाकर अगर ये बचकानी हरकतें करे, नादानी करे, तो फिर परमपिता परमेश्वर को भी दुख होता है। यानी समझने की ज़रूरत है। एक बहुत ही धन माल वाली, यूँ कहें कि एक अरबपति महिला एक बार किसी चित्रकार के पास, कलाकार के पास जाती है और अपना चित्र बनाने के लिए उसे कहती है और कुछ समय दे करके, समय मोहलत दे करके चली गई। और तो जब चित्र अपना लेने आई उस कलाकार के पास, तो वो चित्र देखकर अपना बहुत खुश हुई। वो चित्रकार से ही पूछती है कि तुम्हें क्या पुरस्कार दूं, तुम खुद ही तय करो। तो वो बेचारा चित्रकार गरीब आदमी था। अब गरीब आदमी कितनी बड़ी मांग करेगा? अरबपति से कोई गरीब व्यक्ति कितना कुछ मांग लेगा? जब कोई अमीर देने पे आ गया है तो गरीब कितना मांग लेगा? अमीर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी मांग ले, क्योंकि गरीब आदमी अपने हिसाब से ही मांगेगा। तो फिर भी उसने कहा कि हमारी मांग तो, हम तो गरीब आदमी हैं। तो कहने लगी कोई बात नहीं। अब वो सोचने लगा कि क्या मांगो।
अब वो 100 रुपये मांगूं या 500 रुपये मांगूं, अब उसकी हिम्मत डगमगाने लगी। मन में सोच रहा है कि इतना मांगूं, अगर $500 मांग लूं, 500 रुपये मांग लूं तो क्या पता देगी कि नहीं देगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो खुद ही अपना सोच रहा है कि इतना तो देगी नहीं, इतना तो क्या मांगूं। फिर उसने सोचा कि बेहतर तो यही होगा कि मैं इसी महिला पे छोड़ दूं, शायद ये ज़्यादा दे दे अपने आप, मैं नहीं फैसला कर पा रहा हूँ। अब उस पर छोड़ तो दिया, अगर उस पर फैसला छोड़ दिया है, मन बना लिया है, खुद फैसला नहीं कर पाया है, तो फिर उस पर यकीन करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। अब यकीन तो कर लिया, लेकिन फिर भी अंदर से घबरा रहा है कि क्या पता ये ज़्यादा तो दे दे, लेकिन कहीं कम से कम दे दे, इस पर छोड़ दिया है तो। फिर सोचता है क्या पता देवे ही नहीं। फिर सोचता है कि एक दफ़ा छोड़ दिया है तो चलो देखते हैं। तो उसने फिर अपने मन में विचार पक्का करके हिम्मत करी और कहा कि मैडम जी, आपकी जो मर्जी हो वो दे दो। तो महिला के हाथ में जो बैग था, पर्स था, उसने कहा तो ठीक है, फिर ये पर्स ही तुम रख लो, ये बहुत कीमत का है, बड़ी कदर का है। अब पर्स तो कीमती था ही, लेकिन उसकी बात को चित्रकार नहीं समझ पाया, क्योंकि उसने पर्स का ही बखान किया। ये पर्स कीमती है, ये पर्स बड़ा महंगा है, बड़े काम का है, ये कहा। और चित्रकार जो था पर्स पर्स ही सुनता रहा, पर्स ऐसा है, पर्स वैसा है। अब पर्स को हाथ में ले तो लिया, लेकिन मन में फिर वही विचार कि पर्स को लेकर मैं क्या करूँगा। मान लिया कि पर्स कीमती है, सुंदर है, पर इससे कुछ मिलता मिलाता नहीं, इससे तो अच्छा था कि 100 रुपये ही मांग लेता। तो ये हिम्मत करके वो कहने लगा, मैडम जी नहीं नहीं, ये पर्स मैं क्या करूँगा, आप ऐसा करें, कोई आप मुझे 100 रुपये दे दो। तो उस महिला ने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। उसने फिर पर्स अपने हाथ में लेकर पर्स खोला, उसमें बहुत सारे रुपए, हजारों रुपए रखे हुए थे। सस्ता ज़माना था, हजारों रुपए बहुत होते हैं, 100 रुपये भी बहुत थे। लेकिन उस चित्रकार की मेहनत भी लाजवाब थी, जो 100 रुपये कम से कम ही थी, लेकिन उस महिला ने तो खूब उसकी कीमत लगाई, लेकिन वो चित्रकार नहीं समझ पाया। अब वो पर्स खोलने पर देख चुका था कि बहुत सारे रुपए हैं उसमें, और मैंने 100 रुपये ही मांगे हैं। अब उसने मांगे तो फिर 100 रुपये निकाल कर दे दिया और पर्स लेकर चला गया। और वो चित्रकार ऐसा दुखी हुआ, अपना सर पीट लिया और रोने लगा, हाय हाय करने लगा, रोते चिल्लाते हुए माथा पकड़कर बैठ गया कि मैं असली राज को समझा नहीं, पर्स को खोलकर देखा नहीं, पर्स के अंदर इतने अंबार लगे हुए थे नोटों के, कहाँ 100 रुपये और कहाँ हजारों रुपए। जीवन भर अगर वो अपना काम भी छोड़ दे तो जीवन भर बैठ कर खा सकता था, इतने रुपए थे उसमें। इतने दिनों में, इतने दिनों की मेहनत से जहाँ 100 रुपये कमाए, तो अगर हजारों रुपए मिल जाएं तो फिर किस कदर उसको लाभ मिलता। लेकिन विश्वास किया भी सही, उस पर छोड़ दिया भी सही, लेकिन विश्वास डगमगा गया और अपने मुंह से मांग लिया। मुंह से मांगा भी तो क्या मांगा, 100 गुना भी
अगर हिसाब लगाते तो उससे भी कहीं ज़्यादा उस पर्स में था और वो 100 रुपये लेकर राजी हो गया। भाव यह है कि महापुरुष हमें यही तो समझाते हैं कि आज का इंसान क्या कर रहा है। हम जब से इस दुनिया में आए हैं हम क्या कर रहे हैं, कभी ये मांगते हैं कभी वो मांगते हैं, लेकिन परमात्मा ने जो दिया है वो बंद है, वो बंद मुट्ठी है, वो छिपा हुआ है, वो हिफाजत से रख कर उसने दिया है, लेकिन हम आज तक समझ भी नहीं पाए हैं और हम मांग रहे हैं कि ये आज के दुनिया के आज के दौर में कि ये वाली टीवी मिल जाए, ऐसी कार मिल जाए, ऐसा घर मिल जाए, इतना धन मिल जाए, लेकिन परमात्मा ने सारा कुल खजाना, सारी सृष्टि की धरोहर, सारी अपनी पावर हमें सौंप दी है, हमें खुद मुख्तियार बना दिया है, लेकिन हम समझ नहीं पाए हैं कि हमें परमात्मा ने क्या दे दिया है। जो सतगुरु से हमें बख्शिश मिली है, परमात्मा से हमें जो ये तन मिला है, ये श्वास मिले हैं, क्या ये कोई कदर कीमत के नहीं समझे हमने। जरूरी थोड़ी है कि श्वास निकलेगा, श्वास एक ही रह जाएगा तब हम इसकी कदर करेंगे, उससे पहले नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं समझना चाहिए कि श्वास की कीमत क्या है? क्या खाली ये श्वास खर्च हो रहा है बस इसीलिए मिला है? ये शरीर मिल गया और ये मृत्यु की ओर जा रहा है, क्या शरीर इसीलिए मिला है? ये वक्त जो मिला है, क्या ये इसको बिताने के लिए, वक्त को, इस टाइम को पास करने के लिए मिला है? कबीर साहब जी तो कुछ और कहते हैं, एक श्वास जो मिला है, एक एक श्वास, जो श्वास मिले हैं, उन एक एक श्वास की कितनी कीमत है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। ढोल बजा बजा कर कह रहे हैं कि एक एक श्वास की कीमत क्या है, कि सुमरन में ये लगे श्वास। जो श्वास सुमरन में हमने लगा दिया, श्वास मिले किस लिए है? विषय विकारों में खर्च करने के लिए नहीं मिले, मिटाने के लिए नहीं मिले, बल्कि कुछ बनने बनाने के लिए मिले। और बनना बनाना क्या है? श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। ये 3 लोक की संपदा के समान एक एक श्वास की कीमत है। बताओ हम कितने अमीर हैं। एक भी दमड़ी, एक भी रुपया, अठन्नी या डॉलर, कुछ भी हमारे पास ना हो, लेकिन हम अपने आप में कितने धन धान्य से भरे हुए हैं कि हमारा एक एक श्वास हीरे मोतियों के समान है। हमने कभी सोचा ही नहीं, अपने अंतर आत्मा के इस पर्स को खोलकर देखा ही नहीं। हम तो बस इन्हीं सामानों में लगे हुए हैं, ऐसा घर मिले, ऐसा वर मिले, ऐसी टीवी मिल जाए, ऐसा फ्रिज मिल जाए, खान पान में मटर पनीर मिल जाए, रबड़ी मिल जाए, बस यही लाभ मनुष्य जीवन का हमने देखा है। यही हमारा नजरिया है। भगवान तो फिर देकर तथास्तु कर रहे हैं कि ठीक है, ये लो, टीवी ले लो, ये फ्रिज ले लो, ये गाड़ी ले लो, ये बंगला ले लो, जो कुछ भी वो ये हमें मांगने पर दे देते हैं, मिल जाता है जैसे भी। फिर ये वापस साथ में ले जाकर तो हम वहाँ नहीं दिखा सकते उनको कि जो लो जी आपने दिया था। यानी ये जो है वहाँ जाते ही नहीं। यहाँ का कुछ भी जो हम इकट्ठा किए बैठे हैं, भरे बैठे हैं, अंबार लगा रहे हैं, ये सब यहीं के यहीं पड़े रह जाने वाले हैं, मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, मिट्टी के समान हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे।
लेकिन जो परमात्मा ने असीम दया करते हुए हमें धन धान्य से भरपूर किया, असली धन जो दिया है, कि अगर हम नहीं मांग करें तो अंतर हृदय में जो उसने भर के दिया है वो अपने आप में हमारे मांगे गए सामानों से, मांगी गई वस्तुओं से 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाख करोड़ अरब गुना नहीं, खरब गुना नहीं, बल्कि हमारी मांगों से अनंत अनंत गुना अधिक है, अधिक से भी अधिक है। ये श्वास अगर सुमरन में लगता है, ये श्वास भक्ति में लगता है, ये श्वास अगर सेवा में लगते हैं, तो संसार की उन झूठी दौलतों से, झूठे सामानों से, झूठे असबाबों से, झूठे खान पान से, बल्कि पूरे संसार से अनंत अनंत गुना वो सच्चा धन है जो श्वास श्वास में हम एकत्र कर सकते हैं, जो परमात्मा को प्रसन्न करने वाला है, जो अपनी आत्मा को प्रसन्न करने वाला है, जो सतगुरु को प्रसन्न करने वाला है, सतगुरु की प्रसन्नता को पाने वाला जो सच्चा धन है। हम इसकी कदर करें, इसकी कीमत समझें, इससे लाभ उठाएं, इससे अपना लोक परलोक संवारें, इससे अपनी आत्मा का कल्याण करें। ये शरीर कीमती है, ये श्वास कीमती हैं, ये वक़्त कीमती है, ये फिर मिलने वाला नहीं है, बार बार मिलने वाला नहीं है। और हमें मांगने की बताओ ज़रूरत क्या है? और मांगने की ज़रूरत इसलिए होती है कि हम अपने इस जो धन परमात्मा ने दिया है इसको कभी समझ ही नहीं पाए। सतगुरु हमें बार बार हमें समझाते हैं, खोल करके बताते हैं, एक एक शब्द पर विचार करने के लिए कहते हैं। ये भगवान के उपहार, भगवान की जायदाद, भगवान की बख्शी हुई सच्ची दौलत हमें दिखाई ही नहीं देती। अगर दिखाई दे तो फिर हम जो कुछ भी दुनियावी स्तर पर प्राप्त करते हैं, जो हम मांगना चाहते हैं, जो हम लेना चाहते हैं, जो अपने घर में इकट्ठा करना चाहते हैं, जो हम अपनी जेब में, अपने बैंक बैलेंस में रखना चाहते हैं, जायदाद हो, प्लाट हो, बंगला हो, गाड़ी हो, जो कुछ भी हो, अगर हम समझ पाएँ कि हमारे पास बिना मांगे क्या रखा हुआ है, तो इस सारे संसार की दौलत से भी अनंत अनंत गुना अधिक पहले से हमें दे दिया है। अगर हम देखना चाहें, समझना चाहें, तो महापुरुषों के वचनों पर अमल करें। अमल ऐसा करें कि फिर प्रसन्नता ही मिल जाए। सतगुरु के वचनों का अमल जो हम करें तो फिर ऐसी सच्ची प्रसन्नता मिले कि फिर हम अपने आप को प्रसन्न करने के लिए सांसारिक साधनों की, संसाधनों की ज़रूरत ही महसूस न करें। इंसान जो संसार के समान मांगता है, खुश होने के लिए मांगता है, अपने आप को आनंदित करने के लिए ये मांगता है, अपने आप को सुरखरू करने के लिए मांगता है। लेकिन परमात्मा ने ये सब जो बिन मांगे हमें दे करके भेजा है, ये हमें खुशी प्रदान करने वाला धन है, आत्मिक कल्याण करने वाला धन है। हम जो संसार के ये नाशवान पदार्थ अपने आप को खुशियाँ देने के लिए मांगते हैं, चाहते हैं, चाहना करते हैं, ये सब झूठ है। ये हम अपनी भूलवश ये मांग करते हैं, चाह करते हैं।
महापुरुष फरमाते हैं कि ये दुख देने वाले पदार्थ हैं, जो परमात्मा ने दिया है वो सुख देने वाले हैं, और जो इंसान खुद मांग करता है वो सब के सब दुख देने वाले समान हैं, दुख देने वाले पदार्थ हैं। संसार सारा दुख ही देने वाला है, संसार की तासीर दुख देने वाली है, संसार का प्यार दुख देने वाला है, संसार के माल असबाब सामान सब के सब दुख ही दे सकते हैं, दुख के सिवा कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि संसार की तासीर ही दुख देने वाली है, क्योंकि संसार झूठा है, बेबका है, फना है, मिटने वाला है, नश्वर है, नाशवान है। नाशवान चीज सच्ची खुशी कहाँ से दे सकती है? क्या तस्वीर में लगा हुआ फल, तस्वीर में बना हुआ पेड़, सेब संतरों का क्या किसी की भूख मिटा सकता है? सेब खाने जैसा लाभ मिल सकता है? देखने में बेशक वो पेड़ सुनहरे लगते हैं कि सुंदर सुंदर ये बगीचा है, बगीचे में पेड़ हैं, पेड़ पर सेब लगे हुए हैं, अंगूर लगे हुए हैं, अनार लगे हुए हैं, लेकिन उसको खा तो नहीं सकते। ये संसार की सारी जितनी मन लुभावन रचना है, महापुरुष फरमाते हैं ये फल मीठे जहर भरे, सुख थोड़ा विपद घनेरी। ये मीठे लगते हैं, संसार के ये पेड़ पौधों वाले फल नहीं, संसार के जो भी हम मांग करते हैं, हमारी इच्छाएं कामनाएं जो रहती हैं, उनको एक फल का नाम दिया है कि ये फल मीठे जहर भरे, जो हमारी वासना में चलता है। ये रिश्ते नाते, कुटुंबी संबंधी, परिवार, धन पदार्थ, जितने भी सामान हैं, ये सब मीठे लगते हैं, इनमें लज्जत दिखाई देती है, महसूस होता है कि हम सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि थोड़ी देर का सुख है, सुख थोड़ा विपद घनेरी। यानी ऊपर इन पदार्थों पर जैसे कोई सुखों की चाशनी चढ़ी हुई है, पत्त चढ़ी हुई है, क्योंकि थोड़ी सी चाशनी, थोड़ा सा लेप होता है, फिर उसके नीचे जहर भरा हुआ है। किसी को कोई अगर जहर देता है तो किसी वस्तु में मिलाकर देता है, वो वस्तु मीठी होती है, लेकिन वो मीठे के लोभ में, मीठे के लालच में वो इंसान ग्रहण करता है, और उसके अंदर जो जहरीला पदार्थ है फिर वो अंदर जा कर के जब घुलता है, अंदर जाकर जब वो जहर घुल कर के घुलनशील होता है, नस नस में फैलता जाता है, और वो इंसान मर जाता है। ये संसार के मन लुभावन सामान भी इंसान का पतन करने वाले हैं, इंसान को मिटाने वाले हैं, इंसान का नाश करने वाले हैं। जो परमात्मा ने श्वास दिए हैं, ये श्वास अगर भक्ति में लगते हैं, सुमरन में लगते हैं, सेवा में लगते हैं, आरती पूजा में लगते हैं, सत्संग में लगते हैं, ये भला करने वाले हैं, आत्मा का कल्याण करने वाले हैं, आत्मा को रिहाई दिलाने वाले हैं, सदा सदा के लिए छुटकारा दिलाने वाले ये श्वास हैं। अगर श्वासों को सुमरन में लगाएं, भजन ध्यान में लगाएं, भक्ति में लगाएं, परोपकार में लगाएं, अब ये हम अपने पर निर्भर समझें कि हम पहले यकीनन ये खोज करें कि क्या महापुरुष सही वचन फरमाते हैं, क्या वाकई परमात्मा ने जो श्वास दिए हैं ये लाभ की वस्तु है, या हमें और मांगने की ज़रूरत है। अगर मांगने की ज़रूरत नहीं है तो पक्का विश्वास करें परमात्मा पर, सतगुरु के वचनों पर, और चल पड़ें उनके वचनों पर कि वो फरमा रहे हैं कि श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।